अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन अमीद राजा और आपको बताएं कि आज है जी ईद का तीसरा दिन और हम मौजूद हैं A1 टीवी में। और आपको एक बार फिर से कहेंगे ईद मुबारक पूरे स्टाफ की जानिब से और जो हमारे CEO हैं उनकी जानिब से और हमारे जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं उनकी जानिब से भी आपको तीसरा दिन जो ईद का है उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। क्यों ना आपको इस हवाले से भी बताएं कि आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं बड़े ही खूबसूरत और स्क्रीन की जीनत आप कह सकते हैं। और डिफरेंट जो चैनल्स हैं अपना एक सहाफ़ती कैरियर लेकर आगे बढ़ भी रहे हैं। और जो हमारे साथ सोनिया सत्ती जो कि सीनियर एंकर पर्सन हैं, उन्होंने आज स्पेशली तौर पर हमें टाइम दिया है और एज अ गेस्ट हमारे साथ आज तीसरे दिन में मौजूद हैं। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज जो आप स्पेशली तौर पर A1 टीवी की रौनक बनी और तीसरे दिन ईद का है। अदील मुमताज़ जो कि A1 टीवी के एंकर हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज तीसरे दिन आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले सोनिया सत्ती आपसे पूछूंगा कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है और जो पहले 2 दिन आपने गुजारे वो आपने कैसे गुजारे, खा पी कर गुजारे, सोकर गुजारे या इंजॉय किया, कहीं घूमने फिरने गई? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ऐसा ना, आपने इनवाइट किया ईद की स्पेशल दिन। पहले 2 दिन तो A1 टीवी के साथ ही गुजारे और तीसरा दिन भी आपके साथ ही हम गुजार रहे हैं। और हम जो ज़ाहिर है सहाफ़ी हजरात होते हैं, हमारी तो मोस्टली ईदें ऐसे ही गुजर जाती हैं। सो यहाँ से जाने के बाद ज़ाहिर है वही फैमिली को टाइम देना, बच्चों को टाइम देना, फिर स्पेशल ईद एग्जैक्टली। पर गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं, उनकी खातिर तवाज़ो करना। फिर ज़ाहिर है हमारे घर में ये होता है कि ईद के पहले दिन, दूसरे दिन मेहमान आते हैं और तीसरे दिन ज़ाहिर है हम मेहमान बनते हैं। तो ये स्टार्ट से ये एक सिलसिला चला आता है। तो मोस्टली जो ज़ाहिर एक्साइटमेंट होती है वो तो मॉर्निंग में ही होती है, सुबह के टाइम में होती है। और सुबह का टाइम मेरी अपनी ये जो फैमिली है इसके साथ गुजरता है। तो बिल्कुल। एज़ यूजुअल आज भी ज़बरदस्त अंदाज में गुजर रहा है। और ज़ाहिर है यहाँ प्रोग्राम करने के बाद फिर हम A1 टीवी की तरफ से शायद स्पेशल खाना मुदस्सिर हो साहब आपके खड़े लिए। मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल मुदस्सिर एग्जैक्टली। साहब की तरफ से मेरे ख्याल से आज कुछ स्पेशल ट्रीट है जो कि हमें देंगे और हिसाब बराबर करते हैं और शो के डेफिनेटली बाद उनसे। बहुत सारी यस, हाँ, चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं कि एग्जैक्टली, स्पेशली तौर पर जो आपको वो प्रोवाइड भी हाँ, करेंगे और उसके बाद इंजॉय करेंगे खाने हाँ। समेत। लेकिन आपको और एक मुदस्सिर साहब खड़े मुस्कुरा रहे हैं कि मैंने ईदी का भी वादा किया हुआ है। एग्जैक्टली और ईदी हम सब ने मिलकर अच्छा, उनसे लेनी है। बिल्कुल, हाँ। और नाज़रीन को ये एक अच्छी चीज़ बताएं कि हमारे साथ शाहिद अफराज साहब जो कि चाइना से स्काइप के ज़रिए उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे स्पेशली तौर पर मैं इस हवाले से जानूंगा क्योंकि आप चाइना में बैठे हुए हैं और आप A1 टीवी को ज्वाइन कर रहे हैं और तीसरा दिन है ईद का और स्पेशल तौर पर आप ये सेलिब्रेशन हमारे साथ मना रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी, बस सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया और आप सबको ईद मुबारक, आपको भी सोनिया ईद मुबारक। और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और एक जिसे कहते हैं घर से दूरी का जो एहसास होता है जब आप लोगों से बात होती है तो वो भी मिट जाया करता है। तो परदेशियों की जो ईद होती है वो आमतौर पर दफ्तर तक ही महदूद होती है। मासवाए ऐसे कि जैसा आज अपना मौका दिया आपने आज, तो अच्छा लग रहा है। और एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। अच्छा, मैं इस हवाले से पूछूंगा कि चाइना में आपकी ईद कैसे गुजर रही है क्योंकि डेफिनेटली एक डिफरेंट कंट्री में आप बैठे हुए हैं। आप ओवरसीज कह सकते हैं उस हवाले से। आप कैसे ईद मना रहे हैं वहाँ पे, जो आपके दीगर लोग हैं मुसलमान हैं वो कैसे ईद मनाते हैं? क्या फुली तौर पर इंजॉय करते हैं, अपनी जो मजहबी रसूमात हैं वो प्रॉपर तरीके से अदा कर रहे हैं? जी, बिल्कुल, ऐसा यहाँ पर कि तकरीबन बीजिंग में काफ़ी कदीम मसाजिद यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी चूँकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का सफारतखाना भी मौजूद है, तो सबसे बड़ा जो इवेंट है वहीं होता है। वहाँ हम जाते हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उससे मिलते हैं। वहाँ पर कुछ इस तरह, क्योंकि मीठी ईद है, कुछ मीठा वहाँ खाने को मिल जाता है, तो उसके अच्छा। ये वैसे इनसे पूछेंगे पाकिस्तानी खाने कितना मिस करते हैं आप? बहुत ज़्यादा। आप यकीन मानिए कि जो खाना, चूँकि ये ईद का ऐसा मौका होता है जिसमें आमतौर पे खाने की तलब ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आप जब मुख्तलिफ खाने देखते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो एम्बेसी के बाद यहाँ पर जो पाकिस्तान की कम्युनिटी की बड़ी तादाद यहाँ पर आबाद है। और चूँकि अगर चीन का ज़िक्र किया जाए तो तकरीबन 28 से 30 हज़ार पाकिस्तानी तलबा बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा। कुछ ईद का ऐसा अहवाल होता है। फिर हमारा जो ऑफ़िस है, वो अक्सर ईद के मौके पर ही हमारे लिए एक ख़ास ईद पार्टी का एहतमाम भी करता है। इस मतलब उन्होंने ये पार्टी का एहतमाम किया जिसमें जो मारूफ़ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहाँ जाने का मौका मिला। तो घर से जो दूरी का एहसास है वो मिट जाता है। और प्लस ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर एक इलाका है न्यू जे। अब न्यू जे इलाका जो है वो जहाँ पर हलाल खानों का सबसे बड़ा मरकज़ है बीजिंग में। और वहीं अच्छा। पर जाना होता है, वहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें खाने को मिलती है। तो जो चीनी मुसलमान भी वहाँ होते हैं वो वहीं पर आते हैं। तो वहाँ से वो अच्छा। खरीदारी करते हैं, घर का सामान लेके जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि
नमाज के बाद जो सबसे बड़ा हमारा जो तफरीह होती है वो सिर्फ मार्केट में जाना और कुछ खाने पीने की चीज़ें तलाश करना, वापस आना और जिसे कहते हैं दोस्तों के साथ जो है ईद की खुशियाँ मनाना। नाज़रीन, आप शाहिद साहब को सुन रहे थे, हम दोबारा आएंगे, लेकिन उससे पहले अदील मुमताज़ जो कि यहाँ पे एंकर हैं और न्यूज़ भी पढ़ते हैं और A1 टीवी के जितने भी नाज़रीन हैं उन्हें न्यूज़ भी सुनाते हैं। अदील, क्या कहेंगे, आज ईद का तीसरा दिन है और आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद? एहसन, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी A1 टीवी की इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इनवाइट किया, और आपको, A1 टीवी को और तमाम देखने वालों को ईद का तीसरा दिन की खुशियाँ जो हैं वो बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह करे कि इनकी ज़िंदगी का हर दिन ईद जैसा हो। अच्छा सोनिया, जैसे अदील ने कहा, एक पैगाम भी दे रहे हैं, आप अपने हवाले से बताएं कि आपने जो ईद की शॉपिंग की, कितने दिन लगाए? क्या पूरा रमज़ान का महीना शॉपिंग करती रहीं या आखिरी 10 दिन आपने शॉपिंग की? नहीं, पता है, वैसे मैं अभी डिस्कस भी कर रही थी अपनी कॉलीग्स के साथ कि हर साल ये होता है कि मैं सोचती हूँ कि चूंकि बहुत रश बढ़ जाता है तो रमज़ान से पहले हम शॉपिंग कंप्लीट कर लें। सही। और हर साल ये होता है कि ईद से 2-3 दिन रह रहे होते हैं तो हमारी कोई चीज़ मुकम्मल नहीं हुई होती। कोई ना कोई चीज़ रहती होती है। तो मैं चूंकि लेजी हूँ इस मामले में बहुत, और अगर मैं चली भी जाती हूँ तो मैं पूरा दिन घूम घूम के ना मैं ड्रेस लूंगी, तो मैं बहुत ज्यादा, और वो भी दूसरे तीसरे दिन चेंज करवाना होता है। सही। ये चीजें तो ये बहुत टाइम लेती हूँ मैं। इवन कि जब शादियां भी हो रही होती हैं, अपने घर की शादियां, ये इवन तो घर में सारे बिजी होते हैं और मैं शॉपिंग कर रही होती हूँ आखिरी दिन भी। अच्छा। तो ये एक सीन है जो कि हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं बहुत बार कोशिश की कि इसको थोड़ा सा बदलूं लेकिन नहीं बदलती। तो ये ईद की शॉपिंग तो चलती रहती है चांद रात तक, क्योंकि बहुत रश होता है। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि चांद रात से पहले पहले खत्म हो जाए, लेकिन चांद नहीं रात खत्म होता, तक नहीं होता, चल रहा होता है ये सिलसिला। अच्छा, हाँ जी, तो चूड़ियां ली, मेहंदी ली, ये मैचिंग। अच्छा, वैसे सबसे ज्यादा पसंद क्या है आपको? मींस जो शॉपिंग में जो सबसे ज्यादा पसंद करके चीज आप लेती हैं अपने लिए? मुझे ईद के ओकेजन पे तो मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि चूड़ियों के बगैर आपकी ईद अधूरी रहती है। वैसे मुझे बैग खरीदने में जितने मर्जी मैं खरीद लूँ, मुझे लगता है मेरे पास कम है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। यस, ठीक। तो मेरी फेवरेट चीज़ों में सबसे फेवरेट चीज़ ईद के ओकेजन पे मुझे लगता है चूड़ियाँ नहीं ली तो कुछ भी नहीं है, बट ओवरऑल शॉपिंग में मुझे सबसे ज़्यादा हैंड बैग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, जबरदस्त। ठीक ठीक ठीक। अदील से पूछेंगे, अदील आप इस हवाले से बताइएगा, सबसे पसंदीदा चीज़ आपकी क्या है जो ईद पे आप लेते हैं और स्पेशली तौर पर या मंगवाते हैं कहीं से भी, और वालिदैन को भी अगर कहते हैं तो क्या चीज़ कहते हैं कि मेरे लिए ये चीज़ लाजमी लानी है, जिसके बगैर आप ये कह सकते हैं कि आपकी ईद अधूरी है? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो बचपन में होता था, अब तो ऐसा नहीं होता। पिस्टल लेते हैं आप? वो बचपन याद करा दिया, लेकिन आप तो नहीं लेते। ठीक। लेकिन पटाखे भी मेरे ख्याल में आप अब शायद वो रखते हो जेब में। वो बचपन है, लेकिन आप भी थोड़ा सा बचपन ही है, लेकिन ये है कि बहुत सी आदत होती हैं वो वक्त के साथ साथ आपकी खत्म हो जाती अदील को वैसे भी बचपना है अभी भी इनके अंदर, अच्छा खासा ये एंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पटाखे शायद रखते हो, चले अपने लिए नहीं, किसी को ढाने के लिए फेंक दिया। ये मैच्योरिटी आ गई है मेरी। अच्छा, थोड़ी बहुत आ गई है, लेकिन ये है कि इतनी भी नहीं है। ईद पे ये है कि ये की बस शलवार कमीज से बस ये अच्छा होना चाहिए, और बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये बंदा समझे कि ये नहीं होगी तो ईद अधूरी होगी। अच्छा, शाहिद साहब हमें सुन रहे हैं चाइना से और वो भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि आपकी ईद वहाँ पे है और आप वहाँ पे जो ड्रेस वगैरह लेते हैं, कोई चीज़ ऐसी है जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पूरा एक मंथ के हवाले से कह सकते हैं, जो ही रमज़ान स्टार्ट होता है यहाँ पे शॉपिंग के हवाले से पूरे घर में वावेला हो रहा होता है, हाँ घेमा घेमी होती है, और आखिरी 10 दिन तो आप ये कह सकते हैं कि बाजारों में बहुत बड़ी रौनक होती है। तो आप क्या कहेंगे, कितना मिस कर रहे हैं इस सारी चीज़ को? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और जैसा कि आप सब यहाँ पर बैठे हैं तो आमतौर पर जैसे सबसे बड़ी चीज़ जिसको मिस करता है वो घर का माहौल होता है। एक ना ज़ाहिर है लोग अब आते हैं, ईद मिलते हैं, अहबाब आते हैं, दोस्त आपसे मिलने आते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी ईद है वो ऑफ़िस की हद तक महदूद होती है या अपने दोस्तों की हद तक ही महदूद होती है। तो एक दफ्तरी ईद का माहौल होता है यहाँ पर, और ये इस लिहाज से भी चलो अच्छा है कि हमारे जो चीनी कुल्हे हैं उनको इस चीज़ का बखूबी इदराक है। बल्कि उनकी तरफ से यहाँ पर एहतमाम भी किया जाता है कि वो मुख्तलिफ मतलब जो कि हमारा सकाफ़त है, हमारी सकाफ़त में ईद के मौके पर जो शलवार कमीज़ है वो ज़ाहिर है पसंद की जाती है। तो हमारी जो दफ्तर के ख़वातीन कुलीग हैं वो ख़ास तौर पर ईद के मौके पर, ताकि ऐसा माहौल लगे कि वाक़ई ईद मनाई जा रही है, तो वो ऐसा लिबास में मुझे पसंद करती है। फिर आमतौर पर जो हमारे यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ भी हैं हमारी पाकिस्तानी, तो वो ऐसे मौके पर खानों का एहतमाम करते हैं। बिलख़ुसूस जो हमारा शाम का खाना होता है वो इकट्ठा होता है, तो वो थोड़ा-सा ऐसे कहते हैं कि बहुत एक अच्छा एहसास होता है इसको। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और सोनिया सत्ती की जानिब एज़ यूजुअल बढ़ेंगे और आपसे खाने के हवाले से पूछेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ख़वातीन खाने की बहुत शौकीन डेफिनेटली बनाती भी हैं, लेकिन कुछ लोग
खातिन खास करके कहती हैं कि हम खाना बना बना के इतनी थक जाती हैं पूरा दिन किचन में ही, तो हमें वो दिल ही नहीं करता एंड पे। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी, क्या आप भी शौकीन हैं खाने की? ज़्यादा शौकीन हूँ बट खाना बनाना पड़ता है। सही। सो ईद पे होता है कि मतलब मेरा घर वालों के साथ ही कमिटमेंट होती है कि ईद वाले दिन हम कम से कम किचन में जाएं और अच्छा, मर्द ठीक। हज़रात जो हैं वो किचन देखें। सही। और स्पेशली मेरी अम्मी का भी होता है कि जो मैं अम्मी के साथ ही रहती हूँ, हमारी कंबाइन एक फैमिली सिस्टम है, ठीक। सिस्टर भी है, तो फिर अम्मी को भी होता है कि भाई ये वैसे ओवरऑल तो पूरा साल साल हेल्प बिल्कुल, करते हैं, तो और ईद खास वाले करके दिन, रमजान हाँ में भी जी। बहुत ज्यादा और हेक्टिक। स्पेशली फिर हमें ऑफिस भी आना होता है, तैयार भी हुए होते हैं, मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ, तो कम होता है किचन में जाना। ठीक ठीक। सो बट ओवरऑल जैसे खाने के शौक के हवाले से आपने बात की, तो यस मुझे होता है कि ईद वाले दिन सब कुछ बनाओ, हर वो चीज़ जो हमें पसंद है वो बनाओ, मीठा बनाओ। और ठीक। मुझे वैसे भी देसी खाने बहुत पसंद हैं। लेकिन आप तो ये कह रही हैं कि मर्द कोई मीन्स वो बनाए, तो अगर कोई बनाता है तो वो किससे आप समझती हैं, और स्पेशल क्या चीज़ हो आपके लिए जो बनाई जाए? नहीं लाइक उस तरह से नहीं कि स्पेशल, पहले तो मेरे अब्बू जो हैं वो हमेशा होता था कि ईद वाले दिन मेरी बेटी किचन में नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, तो ठीक। मेरे अब्बू चूंकि बहुत अच्छा बनाते थे खाना, ठीक। बहुत अच्छा बनाते थे। मेरे अब्बू चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बनाते थे। अब तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दें, वो इस आमीन। दुनिया में नहीं है। तो मेरे हस्बैंड का भी कुछ कुछ मिजाज मेरे अब्बू से अच्छा, मिलता है, यस। ठीक तो ठीक। वो भी खाना मतलब ये वो तो बड़ी खुशाइन बात है। एग्जैक्टली यस। तो वो भी किचन में अम्मी के साथ हेल्प करा देंगी, मेरी छोटी सिस्टर। बस मेरा ये होता है कि मैं किचन में बहुत कम जाऊँ ईद वाले दिन। तो अच्छा। मेरी स्टार्ट से मैं छोटी होती थी, अब जब मैं ग्रो करते हुए देखा तो मेरे अब्बू का भी ये होता था कि किचन में ईद वाले दिन एटलीस्ट हाँ मेरी बेटियों ने नहीं आना। तो वो अभी तक उस चीज़ को लेकर ना मैं बड़े अच्छा, प्राउडली कह रही ठीक। होती अम्मी अब्बू ने क्या कहा था कि और वैसे शार्ट आपने ईद ईद पे किचन में नहीं आना, तो वो चीज़ चल रही है अभी तक। और शार्टली इस हवाले से भी बताएंगी कि हाँ। आपकी ईद की तीसरे दिन की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? तीसरे दिन की एक्टिविटीज़ जैसे मैंने ऐसे बताया कि पहले 2 दिन जो होते हैं वो हम होस्ट करते हैं घर में, ठीक। गैदरिंग होती जी है, जी, एग्जैक्टली। हमारी खाला होती हैं, मेरी फूफो, हम सबको इनवाइट करते हैं। और पहले 2 दिन तो बहुत रश और हल्ला गुल्ला होता है। और तीसरे दिन ये है कि हम लोग फिर गेस्ट होते हैं। तो तीसरे दिन ऐसे ये होते हैं कि हमने बस तैयार होके, बस सिर्फ तैयार हो गया, हाँ हमने जी, जाना है। मेजबान बन के जाना है और बिल्कुल लगा हो, क्योंकि पहले 2 दिन हमने होस्ट किया होता है। एग्जैक्टली पहले 2 दिन तो एग्जैक्ट। हमने मेहनत की होती है, खाने बनाए होते हैं, फिर तीसरे दिन हम अपनी मेज़बानी एंजॉय करते हैं और भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। अदील, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं तीसरे दिन? आज आप यहाँ मौजूद हैं, इसके बाद आपने जाना है, और क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाएंगे? कहीं कोई अच्छी जगह जाएंगे, वहाँ खाना पीना करेंगे या दोस्तों के साथ? नहीं असन आपको पता है कि मीडिया वाले जो भी होते हैं उनकी ईदें ऐसी ही गुजरती हैं, कभी शोज में और कभी रिकॉर्डिंग में। तो इसके बाद एक और मैंने शो में जाना है और उधर भी, और बस ईद का दिन ऐसे ही गुजरता है। जब मीडिया में नहीं थे तो नहीं तो वहाँ पे खाना मिलेगा या नहीं? खाने का पता नहीं, और खाना वैसे हर जगह मिल रहा होता है, हाँ, सही, सही, वहाँ सही। जो ये खा लो, यहाँ जो वहाँ जो ये खा लो। खाना तो एग्जैक्टली। मिलता रहता है ईद वाले दिन, जिधर भी जाए आपको हाँ बिल्कुल। खाना। अच्छा, शाहिद अफराज साहब भी हैं हमारे साथ, और डेफिनेटली बड़े दूर से चाइना से और स्काइप पे मौजूद हैं। सर, इस मौके पर कुछ हमें गुनगुना कर सुनाना चाहें, कुछ शेर व शायरी स्पेशली तौर पर हमारे नाजरीन के लिए पेश करना चाहें, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है। असल में शेर व शायरी से तो कोई खास जो है वो लगाव नहीं है। सवाल ये कि अच्छा। मैं चूंकि खुशी का मौका है, और इस खुशी के मौके पर सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि हम एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं, नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। तो मैं अपनी खुशी का इजहार जो है वो इस अंदाज से करना चाहूँगा। आप सबकी सेहत और सलामती के लिए, आपकी खुशहाली के लिए दुआएं, और हमारे मुल्क के लिए दुआएं। अल्लाह हमारे मुल्क को कामयाबी अता फरमाए, तरक्की, इस्लाम की खुशहाली अता फरमाए। तो यही मेरा आज के ईद के मौके पर पैगाम भी। और आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया, मैं एवन टीवी की तमाम जो टीम है उनका खासतौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज इस ईद के पुरमसरत मौके पर यहाँ पर मदऊ भी किया। और मैं एक मरतबा फिर आप सबको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। नाज़रीन, आपको बताएं कि एक तो आप स्क्रीन पे देखते हैं जो एंकर्स होते हैं उन्हें जो स्क्रीन की ज़ीनत बनते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं कि जो उनके साथी एंकर्स होते हैं उन्हें ही सारी चीज़ें पता होती हैं। तो इस हवाले से सोनिया सती बहुत अच्छा गाती भी हैं, और साथ शेर व शायरी भी करती हैं। तो इस हवाले से हम डेफिनेटली देखें, ये तो चीज़ें पता चल जाती हैं। जितने भी ये एंकर्स हजरात हैं, बैकग्राउंड में चीज़ें जो चल रही होती हैं वो हमें पता होता है। नहीं वो मैं जो गाती तो नहीं है, बट मैं शेर भी मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, बट अभी आपने कहा तो मैं एक शेर आपको सुना देती हूँ। सुबह सुबह में याद हमारे कर नाज़रीन रही के थी लिए ये। लाजमी। हाँ बिल्कुल। इरशाद के जो अहद ही कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी, जो अहद ही कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी, सो वाह। अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल दिया,
वो अपनी राह चल पड़ा, मैं अपनी राह चल पड़ी। भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी याद रात भर नहीं मगर कभी कभी। भली सी उसकी दोस्ती। हम बढ़ेंगे अदील की जानिब, और अदील जो है ना वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, गुनगुनाया हाँ, करते हैं यहाँ पे। अच्छा। जब बैठते हैं ना, आप ये कह सकते हैं न्यूज़ कास्टिंग के लिए, तो पहले गुनगुनाते लाइव नहीं होते लेकिन गुनगुनाते हैं बड़े बहुत अच्छा। गुनगुना रहे होते हैं। तो डेफिनेटली हमारे नाज़रीन इस हवाले से कह रहे हैं कि इनसे सुनेंगे आज हम कुछ मैं लाइव। थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा और अगर भूल गया तो फिर नहीं भूलना नहीं है, और कम से कम ये हो कि जो हमारे नाज़रीन है वो डरे ना। हाँ, आपने डराना डरेंगे नहीं है। नहीं, डरेंगे जी नहीं। डराना नहीं है, लेकिन जरूर उनके लिए गुनगुनाए कुछ। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, ये है जी अदील की तरफ से और हमारे नाजरीन के लिए स्पेशली तौर पर सॉन्ग। और यकीनन आपने जो ईद का तीसरा दिन है वो खूब इंजॉय किया होगा A1 TV के साथ। और मेरी जो गेस्ट हैं सोनिया सत्ती, अदील मुमताज़ और शाहिद अफराज साहब चाइना से बड़ी खूबसूरत बातें की, और हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे पैगामात भी छोड़े इस तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए। और ईद का दिन डेफिनेटली अब आधा टाइम बचता है दिन का, तो आपने ईद भी पतनी होगी, आपने जाना होगा डेफिनेटली। अदील ने भी ईद घूमने जाना है, आपने भी बाहर, क्योंकि 2 दिन आपने गेस्ट अपने घर में बुलाए, आज आपने गेस्ट बनकर जाना है। हाँ, इसलिए yes। हम आज के इजाज़त- दिन अपने इजाज़त जो दें। पूरी टीम है A1 TV की, इसकी तरफ से एक बार फिर से आपको आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं, आप जो गेस्ट हमारे प्रोग्राम में आए, और स्पेशली तौर पर हमारे नाज़रीन का कि जो हमारे जो प्रोग्राम देखते हैं, और स्पेशली तौर पर हमें इस हवाले से वो बार बार चीज़ें भी कहते हैं कि आप हमें सॉन्ग सुनाएं, क्योंकि बहुत सारे पैगामात आ रहे थे कि गेस्ट से हमने सॉन्ग सुनना है। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर आपके लिए आए हैं, और सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें जो हमारे कैमरामैन हैं जिन्होंने पूरा दिन लगाकर, और ख़ास करके ईद का मौका होता है लेकिन वो हमारे साथ आकर स्टूडियो में और हमारे जितने इदारे हैं उसमें काम काज करते हैं, पूरी टीम का मैं बेहद मशकूर हूँ। और जो हमारे CEO साहब हैं उनकी तरफ से भी आप सबका बेइंतहा शुक्रिया। आज का जो ईद का तीसरा दिन है, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अपना और अपने अहल व अयाल का ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें।